हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन में होता है। उस समय वो लोग नहीं जानते थे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है। तो नेगेटिव चार्ज तो जम करके बाहर आ सकता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं सेल के, लेकिन पॉजिटिव तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो पॉजिटिव तो इजेक्ट होकर बाहर आ ही नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस को टूटना पड़ेगा। न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन है। एक्सपेरिमेंट कहाँ होगा? आज हम कैनाल रे के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एनोड रे भी कहा जाता है। हम जानते हैं सन 1859 में कैथोड रे की डिस्कवरी हो चुकी थी एंड 1876 में कैथोड रे को जो नाम दिया था वो गोल्डस्टीन ने कैथोड रे नाम दिया था। कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्टों ने सोचा कि जब कैथोड से रे एनोड की तरफ को मूव कर सकती है तो सिमिलरली एनोड से भी रे कैथोड की तरफ निकलनी चाहिए। तो इस रे की खोज में लगभग 10 साल लगे साइंटिस्टों को, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सन 1886 में गोल्डस्टीन ने एनोड रे को देखा भी और एनोड रे का नामकरण भी गोल्डस्टीन ने किया। तो गोल्डस्टीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने कैथोड रे का भी नामकरण किया और एनोड रे का भी नामकरण किया, और एनोड रे को उन्होंने एक नाम और दिया, कैनाल रे। उस समय के साइंटिस्ट हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करके बार बार उसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, तो उनको बार बार कैथोड रे ही प्रोड्यूस होती हुई मिल रही थी, ना कि एनोड रे। सन 1897 में जे थॉमसन ने बता दिया था कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखता है, जिसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन में होता है। उस समय वो लोग नहीं जानते थे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है। तो नेगेटिव चार्ज तो जम करके बाहर आ सकता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं सेल के, लेकिन पॉजिटिव तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो पॉजिटिव तो इजेक्ट होकर बाहर आ ही नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस को टूटना पड़ेगा। न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस अगर होगा तो ये तो ब्लास्ट हो जाएगा और सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट कहाँ होगा? उस समय उन लोगों को ज्ञात नहीं था। तब गोल्डस्टीन ने सोचा क्यों ना इसके अंदर लो प्रेशर पे हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन H2 पार्टिकल से टकराए और H2 को H एटम में तोड़ा और H एटम को फिर से इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी और इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी दी, तो H से फिर आयनाइजेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, तो H+ आयन बचा। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के साथ साथ एनोड की ओर को मूव करने लगे और जो बने हुए प्रोटॉन H+ आयन थे वो उसके अपोजिट कैथोड की ओर को मूव करने लग गए। चूंकि H+ आयन कैथोड की ओर को मूव कर गए तो ऐसा माना गया कि वो एनोड से आए और कैथोड की ओर को चले, जबकि एक्चुअली H+ आयन एनोड से नहीं बने थे, वो तो आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के कारण अचीव हुए थे। फॉर्म्ड H+ आयन कैथोड की ओर को मूव करे और वो परफोरेटेड कैथोड से आर पार होते हुए जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराए और चमक उत्पन्न करी। तो गोल्डस्टीन को महसूस हुआ कि एक रे एनोड की तरफ से आई है, जो कैथोड की तरफ को चली है, उसका नाम उन्होंने एनोड रे या कैनाल रे नाम रखा। गोल्डस्टीन ने एनोड रे को देखा भी और एनोड रे का नामकरण भी गोल्डस्टीन ने किया। तो गोल्डस्टीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने कैथोड रे का भी नामकरण किया और एनोड रे का भी नामकरण किया, और एनोड रे को उन्होंने एक नाम और दिया, कैनाल रे। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के साथ साथ एनोड की ओर को मूव करने लग गए। फॉर्म्ड H+ आयन कैथोड की ओर को मूव करे और वो परफोरेटेड कैथोड से आर पार होते हुए जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराए और चमक उत्पन्न करी। तो गोल्डस्टीन को महसूस हुआ कि एक रे एनोड की तरफ से आई है, जो कैथोड की तरफ को चली है, उसका नाम उन्होंने एनोड रे या कैनाल रे